रूस ने नेटो को संदेश देने के लिए एक बार फिर कीव को टारगेट किया। कीव में अमेरिकी पेट्रियट की तैनाती के बावजूद रूस की सेना कई आत्मघाती ड्रोन भेज चुकी है। खास बात यह है कि नेटो की बैठक से पहले पुतिन ने पश्चिमी इलाकों पर बारूद बरसाया। लिथुआनिया में नाटो की बैठक के लिए कुर्सियां सजाई जा रही और इधर यूक्रेन में बारूदी पिसा। नाटो की बैठक से 12 घंटे पहले यूक्रेन में रूस के बारूदी प्रहार का तूफान शुरू हुआ और कई घंटे तक चलता रहा। उत्तर में कीव पर लंबे समय बाद फिर प्रहार हुआ। दक्षिण में ओडेसा में भी धमाके हुए, तो वहीं पूरब में सूमी और पश्चिम में लवीव पर बारूद की बरसात हुई। रूस ने यूक्रेन पर चारों दिशाओं से हमला किया। अमेरिकी पेट्रियट की तैनाती के बाद यूक्रेन की राजधानी कीव पर आसमान से हमला करना नामुमकिन हो चुका है। इसके बावजूद सोमवार की रात कीव में अलर्ट सायरन की आवाज गूंजने लगी। यूक्रेन की राजधानी में एयर अलर्ट जारी होते ही कुछ देर बाद कामिकाजी ड्रोन की गड़गड़ाहट सुनाई देने लगी। कीव की सुरक्षा में तैनात एयर डिफेंस से मिसाइलों की फायरिंग शुरू हो गई। आसमान में कई धमाके हुए और कीव के लोग दहशत की वजह से सो नहीं सके। जुलाई में कीव में दूसरी बार हमला किया गया। यूक्रेन ने सभी ड्रोन को मार गिराने का दावा किया। ईरान के ड्रोन से कीव को दहलाने की कोशिश नाकाम हो गई। तमाम दावों के बीच एक तस्वीर ये भी है। रात के वक्त कीव में यूक्रेन के सैनिक AK-74 से फायरिंग कर रहे थे। ये फायरिंग ड्रोन को गिराने के लिए की जा रही थी। ड्रोन को देखने के लिए फ्लैशलाइट का इस्तेमाल किया जा रहा है। अब सवाल है कि क्या कीव में एयर डिफेंस खाली हो चुके हैं? यूक्रेन ने कीव को तो बचा लिया, लेकिन बाकी जगहों पर रूस की बारूदी बरसात से भारी तबाही हुई है। रूस की सेना का दावा है कि डोनेस्क में यूक्रेन के हमलों का मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। रूस की सेना के दावे के मुताबिक यूक्रेन के 275 सैनिक मारे गए, एक टैंक और 4 गाड़ियां तबाह हुई हैं। टोरेट्स्क में हथियार का गोदाम तबाह हो गया है। साउथ डोनेस्क में भी रूस की सेना ने आर्टिलरी के इस्तेमाल से यूक्रेन की फौज पर हमला किया है। ज़ेपोरिज़िया में भी रूस ने एक बार फिर यूक्रेन को बड़ा नुकसान पहुंचाया है। ज़ेपोरिज़िया में 150 सैनिकों की मौत हो गई, 5 आर्म्ड व्हीकल और 2 होवित्जर तबाह हो गए। ज़ेपोरिज़िया में नदी के रास्ते भी यूक्रेन का अटैक का प्लान तैयार है। यूक्रेन की फोर्स बोट के साथ दनीप्रो नदी में उतर गई। कुपियांस्क में भी रूस ने बड़ा हमला किया है। कुपियांस्क में 65 यूक्रेनी सैनिकों की मौत हो गई, 1 इन्फेंट्री व्हीकल और 2 सेना की गाड़ी तबाह हो गई। खेरसोन में 30 यूक्रेनी सैनिकों की मौत हुई है। ज़ेपोरिज़िया के करीब ओरेखोव में रूस ने यूक्रेन के एक कमांड सेंटर को नष्ट कर दिया है। खेरसोन में यूक्रेन को एक बार फिर बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। खेरसोन में यूक्रेन के 2 सुखोई 25 फाइटर जेट क्रैश हो गए। रूस का दावा है कि उसके सैनिकों ने यूक्रेन के सुखोई गिराए हैं। देखिए ड्रोन की मदद से कैसे रूस यूक्रेन की फौज का शिकार कर रही है। क्रिमीनिया इलाके में रूस के ड्रोन ने यूक्रेन के सैन्य ठिकाने पर हमला किया और कई टैंकों को तबाह कर दिया।
जंग में छिपे सैनिकों को भी ड्रोन की मदद से तलाश करके ग्रेनेड ड्रॉप किया गया। यूक्रेन के डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर का दावा है कि बाखमुत में यूक्रेन की फौज रूस के सैनिकों पर हावी हो रही है। जबरदस्त जंग की शुरुआत हो गई है और अब रूस के सैनिकों की मूवमेंट को मुश्किल बना दिया गया है। यूक्रेन के सैनिकों ने बाखमुत की ऊंचाई वाली जगहों पर कब्जा जमा लिया है और वहीं से फायरिंग की जा रही है। ये तस्वीरें बाखमुत की है। यहां यूक्रेन की आर्मी सुरंग बनाकर छिपे रशियन सैनिकों पर हमला कर रही है। यूक्रेन की सेना हमले के लिए पश्चिमी देशों से मिले ड्रोन का इस्तेमाल कर रही है। यूक्रेन का दावा है कि रूस के कई सैनिक हमले के दौरान मारे गए हैं। यूक्रेन की सेना माइंस को हटाने के लिए भी ड्रोन का इस्तेमाल कर रही है। रूस के सैनिकों ने माइंस लगाकर कई रास्तों को ब्लॉक कर दिया है। अब ऐसी सड़कों को ड्रोन की मदद से खोलने की तैयारी है। ये वीडियो मरियंका का है। यहां जितनी भी जली हुई गाड़ियां नजर आ रही हैं, वो यूक्रेनी फौज की है। रूस के हमले में यहां यूक्रेन का टैंक भी तबाह हो गया है। पश्चिमी देशों से आए आर्म्ड व्हीकल्स को भी रूस की सेना ने नष्ट कर दिया है। अब इस इलाके में रूस के सैनिकों का कब्जा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।